कल्पना कीजिए, अगर आज भारत में आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाएं न होती, तो क्या हमारा देश इतने बड़े संकटों से निकल पाता? क्या भारत कभी इतना मजबूत बन पाता? और सोचिए, उस भारत के निर्माता कौन थे? जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 का वो समय, जब भारत आजाद तो हो गया था, मगर असली चुनौती अब शुरू हुई थी। 560 से ज्यादा रियासतें थीं। हर राजा अपनी अपनी शर्त पर जीना चाहता था। देश टूटने की कगार पर था। ऐसे में आगे आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आज हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनका मिशन सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना था। लेकिन क्या आपको पता है, आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज को बचाने का श्रेय सिर्फ पटेल जी को जाता है। जब कई नेता इन सेवाओं को ब्रिटिश विरासत मानकर खत्म करना चाहते थे, तब पटेल जी ने अकेले खड़े होकर कहा, अगर आप इन सेवाओं को खत्म करेंगे तो देश टूट जाएगा। क्या वाकई ये सच था? क्या एक फैसले ने भारत को टूटने से बचाया? पटेल जी का मानना था कि देश को चलाने के लिए एक ऐसी रीढ़, बैकबोन चाहिए जो राजनीति से ऊपर हो और सिर्फ देश की सेवा के लिए काम करे। इसी सोच से उन्होंने आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस को आगे बढ़ाया। उन्होंने संविधान सभा में कहा, अगर आप इन सेवाओं को नहीं रहने देंगे, तो ये नया भारत जन्म लेते ही कमजोर पड़ जाएगा। सोचिए, एक तरफ पंडित नेहरू, डॉक्टर आंबेडकर और कई अन्य नेता अलग राय रखते थे, लेकिन पटेल जी अपनी जगह अडिग रहे। उन्होंने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो याद रखिए, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये वो पल था जब पूरा देश उनके लौह संकल्प, आयरन विल, को महसूस कर रहा था। कहते हैं, पटेल जी का व्यक्तित्व इतना रहस्यमयी था कि उनके कमरे में प्रवेश करने से पहले ही लोग कांप जाते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो सामने वाले का मन पढ़ लेते हों। आज भी जब आप उनकी आवाज को संविधान सभा की डिबेट में सुनते हैं, तो लगता है मानो एक सैनिक राष्ट्र की रक्षा की शपथ ले रहा हो। पटेल जी ने साफ कहा था, ये आईएएस और आईपीएस हमारे राष्ट्र की ढाल है। ये वो स्टील फ्रेम है जिस पर भारत टिका रहेगा। अगर आईएएस आईपीएस न होते तो रियासतों का एकीकरण संभव नहीं था। अगर आईएएस आईपीएस न होते तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बिखर जाता। और अगर आईएएस आईपीएस न होते तो आज भारत कई छोटे छोटे देशों में बंट चुका होता। आज जब हम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को देश चलाते देखते हैं, तो कहीं न कहीं पटेल जी का सपना जीवित नजर आता है। उनकी दूरदर्शिता, विजन ही थी कि आज भी ये सेवाएं देश की सबसे मजबूत रीढ़ हैं। सरदार पटेल का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक नेता की असली ताकत उसकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी में होती है, कि राष्ट्र का भविष्य सिर्फ आजादी से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं से बनता है, और कि एक सच्चा लौह पुरुष वही है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पटेल जी ने सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं, बल्कि भारत के नक्शे को भी बदल दिया था। कैसे उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों को भारत में मिलाया, ये कहानी और भी रहस्यमयी है, जिसे हम अपनी अगली कहानी में खोलेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।